दोस्तों, दो मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं तो दूसरे आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में। लेकिन कल का दिन अरविंद केजरीवाल और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए बहुत बड़ा सुकून लेकर आया। दोनों को ये सुकून सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों से मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, ऐसा सुकून जिससे दोनों की बातें खिल गई होगी, वो भी क्यों ना वह दिल्ली के असली बोझ जो बने हैं। वहीं एकनाथ शिंदे सरकार को तो एक तरफ से अभयदान ही मिल गया, खतरा टल गया। लेकिन दोस्तों, एक तीसरे शख्स भी है जो शायद आज बहुत पछता रहे होंगे। उद्धव ठाकरे हाथ मल रहे होंगे कि काश फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिया होते तो सत्ता में वापसी हो सकती थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। दोस्तों, दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की लड़ाई अक्सर सुर्खियों में रहा करती थी। सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर एलजी और सीएम में खींचतान सामान्य सी बात हो चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली में लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी शामिल है। इस तरह अब दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का भी अधिकार मिल गया है। दोस्तों, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वजह से खुश होंगे कि उनकी सरकार बाल बाल बच गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तब जिस तरह से स्पीकर और तत्कालीन गवर्नर की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां आ रही थी, तब लगा कि शिंदे सरकार तो गई। लेकिन ट्विस्ट बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के गवर्नर के फैसले पर भले ही सवाल उठाया, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार बनाने के लिए न्योता देने के फैसले को सही ठहराया। इस तरह शिंदे सरकार बाल बाल बच गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी से बगावत करने की वजह से इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज पछता रहे होंगे कि उन्होंने 2022 में फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा क्यों दिया। उस पल को कोस रहे होंगे जब उन्होंने इस्तीफा दिया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बैच ने कहा, सदन में बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर का ठाकरे को बुलाना ठीक नहीं था, क्योंकि उनके पास मौजूद सामग्री से इस नतीजे पर पहुंचने का कोई कारण नहीं था। ठाकरे सदन में बहुमत खो चुके हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव का कहना है कि उनके लिए गद्दारों का सामना करना मुनासिब नहीं था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो वह मेरी तरह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर दिखाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।